सभी को जय जिनेन्द्र। अगला द्वार है सन्नी द्वार। अभी डेफिनेशन अगर देखना है तो भव्य मतलब जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है, और अभव्य जिसमें जाने की योग्यता नहीं है। वैसे ही सन्नी, जिन जीवों को मन होता है उन्हें सन्नी कहते हैं, और जिनमें नहीं है उनको असन्नी कहते हैं। सन्नी जीवों में 1 से 14 गुणस्थान। दूसरे कर्म ग्रंथ का जो बंध द्वार है वही 120 से लेके 0 तक, कोई चेंज नहीं। असन्नी, असन्नी में पहले 2 गुणस्थान है। कौन कौन से? पहला और दूसरा। पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101, और इसीलिए सामान्य में भी 117। रिपीट, सामान्य में 117, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101। तो यह हमारा सन्नी द्वार भी कंप्लीट होता है। इसके बाद होता है आहारक द्वार। आहारक द्वार के 2 भेद, आहारक और अनाहारक। आहारक मतलब जो जीव आहार ग्रहण करते हैं उन्हें आहारक कहते हैं, और जो नहीं करते उनको अनाहारक कहते हैं। आहारक के गुणस्थान 1 से लेके 13। 14वां गुणस्थान क्यों नहीं? अयोग्य केवली, कुछ भी नहीं होता है। 1 से 13 गुणस्थान पूरा दूसरे कर्म ग्रंथ के बंध स्वामित्व के अनुसार, कोई चेंज नहीं। सिर्फ 14वां गुणस्थान नहीं है, 0 वाला। अनाहारक अवस्था में 5 गुणस्थान है। पहला, दूसरा, चौथा वाटे वहता विग्रह गति की अपेक्षा से, 13वां केवली समुद्घात की अपेक्षा से, 14वां अयोग्य केवली। ठीक है। अभी इसमें जो बंध स्वामित्व है यह कार्मन कायोग की अपेक्षा से, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कार्मन कायोग की अपेक्षा से सामान्य से क्या है? 112, पहले गुणस्थान में 107, दूसरे गुणस्थान में 94, चौथे गुणस्थान में 75, 13वें गुणस्थान में 1 और 14वें गुणस्थान में 0। रिपीट करता हूं, सामान्य से 112, पहले गुणस्थान में 107, दूसरे गुणस्थान में 94, चौथे गुणस्थान में 75, 13वें गुणस्थान में 1 और 14वें गुणस्थान में 0। अभी आखिरी मार्गना, सम्यक्त्व मार्गना। कितने भेद उसके? 6 भेद। पहले 3 भेद है, मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र। मिथ्यात्व गुणस्थान में सामान्य से 117, पहले गुणस्थान में 117, सास्वादन में सामान्य से 101, दूसरे गुणस्थान में 101। मिश्र मार्गना में सामान्य से 74, तीसरे गुणस्थान में 74। अभी बचे हुए 3 सम्यक्त्व। पहला देखते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व हमने इसको तो डिटेल में ऑलरेडी देखा, वापस एक बार देख लेते हैं। दर्शन सप्तक अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। इसके 2 प्रकार है। पहला, ग्रंथि भेद जन्य औपशमिक सम्यक्त्व। जिस सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का उपशम और अनंतानुबंधी चतुष्क का प्रदेश उदय रहता है उसे ग्रंथि भेद जन्य औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अनादि काल से मिथ्यात्वी रहा हुआ जीव प्रथम बार जब 3 करण पूर्वक ग्रंथि भेद करके इस सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, यह सम्यक्त्व पूरे भवचक्र में केवल एक बार ही प्राप्त हो सकता है, और इसका गुणस्थान 4थे से लेके 7वें तक हो सकता है। दूसरा, उपशम श्रेणीगत औपशमिक सम्यक्त्व। जिस सम्यक्त्व में दर्शन त्रिक तथा अनंत अनुबंधी चतुष्क का संपूर्ण उपशम रहता है उसे उपशम श्रेणीगत औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। उपशम श्रेणीगत सम्यक्त्व 8वें से लेके 11वें गुणस्थान तक रहता है। इस सम्यक्त्व में आयुष्य का बंधन नहीं होता है। औपशमिक सम्यक्त्व में का हम बंध स्वामित्व देखते हैं। इसमें सामान्य से 77, चौथे गुणस्थान में 75, चौथे गुणस्थान में नॉर्मली कितना आता है अपना? 77, 75, 2 माइनस हो गया, कौन सा? मनुष्यायु और देवायु, क्योंकि
इस सम्यक्त्व में जीव आयुष्य का बंध नहीं करता है, इसीलिए 75। ओके, पांचवें गुणस्थान में 66, यहां पे कितना आना चाहिए था? 67, 66 आया, देवायु कम हो गया। छठे गुणस्थान में 62, 63 की जगह पे 62, देवायु कम हो गया। सातवें गुणस्थान में 58, 58 और 59 के जगह पे 58 आया, देवायु कम हो गया। आठवें गुणस्थान के पहले पार्ट में 58, दूसरे से छठे पार्ट में 56, इसके आगे कोई चेंज नहीं। सातवें पार्ट में 26, नौवें गुणस्थान के पहले पार्ट में 22, दूसरे पार्ट में 21, तीसरे पार्ट में 20, चौथे पार्ट में 19, पांचवें पार्ट में 18, 10वें गुणस्थान में 17 और 11वें गुणस्थान में 1। रिपीट करता हूं, क्या क्या चेंज है यहां पे? इस समकित में, इस औपशमिक समकित में जीव आयुष्य का बंध नहीं करता है, इसलिए जहां जहां आयुष्य है उसको कट करना है। सामान्य से चौथे गुणस्थान में कितना होता है अपना? 77, बराबर है। तो 77 में 2 आयुष्य गए तो कितना हो गया? 75। और सामान्य में हमको आहारक द्विक का 2 ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब सामान्य से 77, चौथे गुणस्थान में 75, पांचवें में 66, छठे में 62, सातवें में 58, आठवें के पहले पार्ट में 58, दूसरे से छठे पार्ट में 56, सातवें पार्ट में 26, नवे गुणस्थान के पहले पार्ट में 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, पांचवें में 18, 10वें गुणस्थान में 17 और 11वें गुणस्थान में 1। अगला है वेदक सम्यक्त्व या शायोपशमिक सम्यक्त्व। यह चौथे से सातवें गुणस्थान में ही रहता है, क्योंकि 7 से आगे जब जाएगा तो उसको या तो औपशमिक में जाना पड़ेगा या शायिक में जाना पड़ेगा, श्रेणी चढ़ेगा, अदरवाइज वह श्रेणी चढ़ नहीं सकता। तो सिर्फ चौथे से सातवां गुणस्थान। तो क्या हो गया? चौथा गुणस्थान में कितना है अपना? 77, उसमें आहारक द्विक का 2 ऐड करना, मतलब सामान्य से 79, चौथा गुणस्थान 77, पांचवा गुणस्थान 67, छठा गुणस्थान 63, सातवां गुणस्थान 58 और 59। रिपीट, सामान्य से 79, चौथा गुणस्थान 77, पांचवा गुणस्थान 67, छठा गुणस्थान 63 और सातवां गुणस्थान 58 और 59। आखिरी का शायिक सम्यक्त्व, गुणस्थान चौथे से लेके 14वें तक, चौथे से लेके 14वें तक। चौथे गुणस्थान में कितना है? 77। क्या ऐड करना पड़ेगा? आहारक द्विक के लिए जगह बनानी पड़ेगी। सामान्य से 79, चौथे में 77, पांचवें में 67, छठे में 63, सातवें में 58 और 59, आठवें के पहले भाग में 58, दूसरे से छठे भाग में 56, सातवें भाग में 26, नवे के पहले भाग में 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, पांचवें में 18, 10वें गुणस्थान में 17, 11वें में 1, 12वें में 1, 13वें में 1 और 14वें में 0। यह हो गया शायिक सम्यक्त्व। इस तरीके से हमने तीसरा कर्म ग्रंथ पूरे 14 मार्गनाओं के साथ पूरा कंप्लीट किया है। इसमें 14 मार्गनाओं के उत्तर भेद 62 होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।